Praise the Lord. हालेलुया। आइए आज की सभा को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करें। आशा रखता हूं कि आप सभी प्रभु में खुश होंगे और सही सलामत होंगे। और आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को शुरू करें। लेट्स प्रे। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर शाम के लिए प्रभु, इस अनुग्रह के लिए प्रभु कि हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुका सकते हैं प्रभु, और आपसे यह विनती कर पाते हैं प्रभु कि प्रभु आज की आराधना को आप स्वीकार कीजिए प्रभु, और हमारे हृदयों का कब्जा कीजिए प्रभु। और जो लोग आज इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं प्रभु, उनके बीच आने वाली हर रुकावटों को आप दूर कीजिए प्रभु, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। और प्रभु चाहे वो साधन की जरूरत हो प्रभु, इंटरनेट की जरूरत है प्रभु, सभी जरूरतों को आप पूरा कीजिए। और आज की आराधना के द्वारा प्रभु, आप आज के वचन के सुनाए जाने के द्वारा प्रभु आपको मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु। जितने भी आज इस आराधना में जुड़ते हैं वे अपने में आत्मिक तसल्ली को प्राप्त करें, आपका दर्शन प्राप्त करें प्रभु, आपका प्रेम प्राप्त करें प्रभु। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई आप आज की आराधना के द्वारा आशीषित होने पाए प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। सो आइए, जब खुदा बाप के चरणों में हम एकत्रित हुए हैं, सो थोड़ा सा कैमरा झूल रहा है। ओके, सो विल सिंग अ सॉन्ग। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। हालेलुया लॉर्ड जीसस। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। हालेलुया। कि वो दुनिया में आया, अपना लहू बहाया, हमारे लिए बलिदान हुआ, हमें बचाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए यीशु सलीब पर मरा है। तो क्यों ना उस खुदा बाप की आराधना में हम अपने आप को समर्पित करें। आइए इस गीत के द्वारा हम उन निराश हृदयों को जागरूक करें और उनके टूटे हृदय के अंदर एक नई आशा को उत्पन्न करें। खुदा बाप कहते हैं कि मैं तेरी चिंता करता हूं, तो तू क्यों चिंता करता है। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में
हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हालेलुया लॉर्ड जीसस। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। हालेलुया। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथ में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। कि खुदा का वायदा है कि मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। आइए आज के शाम में इसी प्रार्थना के साथ कि ऐ खुदावन, जैसे गीतकार के शब्द, सिर्फ ये गीतकार के शब्द नहीं परंतु ये बाइबल के वचनों में भी लिखा हुआ है कि चाहे जन्माने वाली माता तुझे भूल जाएंगे, सभी तेरे सगे संबंधी तुझे भूल जाएंगे, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तेरा चेहरा अपने हाथ पर खोद कर रखा है। सो आइए एक प्रार्थना के साथ हम आज के वचन में आगे बढ़ेंगे। लेट्स प्रे। और आज की प्रार्थना क्रिस्टल कौन रह गया अभी। ओके, टुडे क्रिस्टल विल लीड अस इन प्रेयर। क्रिस्टल अनम्यूट योर माइक। क्रिस्टल पे नहीं है। ओके, तो रोनाल्ड है। रोनाल्ड, लीड अस इन प्रेयर। Ronald, are you there? If Ronald is not there, then Cyril will lead us in prayer. Hallelujah, Lord Jesus.
आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया। महान प्रभु को धन्यवाद देते हैं यीशु, अब तक संभाले यीशु, और यीशु मसीह हर एक बीमारी से, हर एक दुखों तकलीफों से आपने हमें बचाया, और यीशु मसीह इस सुंदर से शाम के समय में आपने हमें लिखा है यीशु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि इस लॉकडाउन में भी हम इस आराधना का यीशु मसीह इस आराधना को हम ग्रहण कर पा रहे यीशु, और यीशु मसीह इस लॉकडाउन में भी हम आपकी संगति में बैठ पा रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु Thank you, मसीह। Lord. और यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ इसी तरह ये आराधना और बढ़े यीशु, और यीशु Oh, yes, मसीह Lord. और लोग इसमें जुड़ पाए, और यीशु मसीह आपके नाम को स्वीकार करे यीशु, और यीशु मसीह आपके वचनों को सुन पाए यीशु। Yes. प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह जितने लोग इस जूम में इस वक्त जुड़े हैं यीशु मसीह, प्रभु सबों को आप यीशु। आशीष देना यीशु मसीह, और यीशु मसीह जो भी जिन भी जरूरतों के साथ वो जुड़े हैं यीशु मसीह, उनकी जरूरतों को आप Lord. पूरा करना यीशु Yes. मसीह। अब यीशु मसीह जो वचन हम सुनेंगे यीशु मसीह, बोलने वाले मुंह आपके द्वारा बोले यीशु, और यीशु मसीह आप उनका ताबा लेना यीशु। आगे पड़ोस में मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ ये छोटी सी प्रार्थना, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो आज शायद सभी इस बात से अवगत होंगे, पूरे मुंबई की बिजली आज दोपहर सुबह से तकरीबन 10:30 बजे से पूरे मुंबई की बिजली गुल हो चुकी थी, और धीरे धीरे पूरे मुंबई की बिजली रिस्टोर की जा रही है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा तो घर पे सुबह 12 बजे तक, शायद 12 बजे तक बिजली आ चुकी थी, परंतु अभी भी मुंबई के कई हिस्सों में बिजली आनी बाकी है। प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ सही रीति से काम करे, क्योंकि अभी तक कई क्षेत्र की बिजलियां नहीं आई है। पानी का और कई खातों का बिजली अभी तक चला नहीं है, शायद रेलवे पर भी इसका पूरा असर हुआ है। सो आइए, आगे का समय पास्टर राज मसीह जी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सो हम आपका स्वागत करते हैं ब्रदर, आप अपने संदेश को शुरू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, और मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्रार्थना में रहिए कि पिछली बार की तरह कोई रुकावट ना आए। और धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि कई दिनों से हम सुन रहे हैं बॉम्बे में बिजली की बहुत समस्या हो रही है, लेकिन वो समस्या आज परमेश्वर ने समाप्त की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो आइए शुरू करेंगे हम। पिछली बार जो सब्जेक्ट था वो मैं दोबारा से आज उसको शुरू करूंगा, क्योंकि पिछली बार बहुत रुकावटें आई थी, और दोबारा से मैं उसको रिपीट करूंगा। आज थोड़ा बहुत आपने सुना है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि हम दोबारा से इस बात को, इस सब्जेक्ट को जाने। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और अपनी बाइबल ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, लिख लीजिएगा जो कुछ भी आप सुनते हैं। हालेलुया। मैं आशीष के बारे में आज से आपको बताने जा रहा हूं। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि लोग पैसे को आशीष समझते हैं, जबकि पैसा आशीष नहीं होता। हालेलुया। पैसा आशीष नहीं होता। अगर हम देखें मत्ती 6 अध्याय उसके 19 पद, वहां पर देखें क्या लिखा है। मत्ती 6 अध्याय और उसका 19 पद क्या लिखा है वहां। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। हाँ, लिखा है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हालेलुया। अगर पैसा आशीष होता तो यीशु मसीह ये शब्द यहाँ पर कहते ही नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कर दिया, धन को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया। कोई उसकी जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत है लेकिन वो हमारी एक कमजोरी नहीं है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने धन को क्या कर दिया, यहाँ पर साइड कर दिया। कहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। हालेलुया। और जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते सॉरी, हाँ, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते, जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि बाइबल धन के विषय में क्या कहती है। इसे कहते हैं बिब्लिकल फाइनेंस। तो ध्यान से सुनिएगा, और बहुत आशीष मिलेगी आपको जब आप एकाग्रित होकर मन लगाकर इस वचन को सुनेंगे। बहुत सारी बातें आपको नई पता चलेंगी, और आपके जीवन में वो बातें अगर आप उसको कार्यान्वित करेंगे, वैसा ही करेंगे जैसा मैं सिखाने जा रहा हूं, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। तो हम सोचते हैं पैसा ही आशीष है, लेकिन पैसा आशीष नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है बाइबल में, वो है नीति वचन 10 अध्याय
और उसका 22 पद। नीति वचन 10 अध्याय और उसके 22 पद को देखेंगे क्या लिखा है। हालेलुया। धन यहोवा की आशीष इसे मिलता है हाँ, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन अलग है, आशीष अलग है। लिखा है धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन हमारी जरूरत है, वो हमें चाहिए और वो परमेश्वर देगा हमको और उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा। ये नहीं होगा कि परमेश्वर ने दिया और वो डॉक्टर के पास चला गया या पुलिस वाले ले गए या वकीलों के पास चला गया या चोर चुरा कर ले गए, कुछ भी घटना हो जाती है। इसको देखेंगे पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय, उसका 27 और 28 पद। वहां पर क्या लिखा है? उत्पत्ति 1 अध्याय। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार सृष्टि हाँ, किया। लिखा कि तब परमेश्वर ने मनुष्य देखिए मनुष्य किसे कहते हैं? दो जाति, एक है स्त्री जाति और एक है पुरुष जाति। ये दोनों जाति में स्त्री भी आती है और पुरुष भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है क्या? दोबारा पढ़ो बेटा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हाँ, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी। परमेश्वर ने उनको क्या दी? आशीष दी। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, आशीष क्या चीज है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 27 और 28 पद, जहाँ पर परमेश्वर है, जहाँ पर आदम है, जहाँ पर हव्वा, ये तीन ही लोग हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। ना कोई दुकान है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई बिजनेस है, ना और कुछ है। वहां पर सिर्फ पेड़ पौधे लगे हैं, जानवर है, पक्षी हैं, रेंगने वाले जंतु हैं, जल जंतु हैं। तो इनके अलावा कुछ भी चीज नहीं है। तो फिर पैसा कहाँ से आ गया वहां पर? हालेलुया। वहां पर पैसे की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए पैसा आशीष नहीं होता। परमेश्वर ने वहां पर उनको आशीष दी। आशीष का अर्थ यहाँ पर बनता है आशीर्वाद देना। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। ये है आशीष। और आशीष जो है वो 8 प्रकार की बाइबल में लिखी है, जो मैंने निकाली है चुनकर। ज्यादा हो सकती हैं, आगे चलकर आने वाले दिनों में मैं आपको वो लिखवाऊंगा, बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, दोबारा पढ़ेंगे 28 पद को, क्या लिखा है? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। हालेलुया। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है परमेश्वर का। हर एक चीज में फलवंत हो जाना, हर एक चीज में ग्रोथ हासिल करना, बढ़ना, इसे कहते हैं आशीष। अगर आपका बिजनेस है और परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है, तो बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, जॉब में आपको पदोन्नति मिलेगी और मिनिस्ट्री में आपको उन्नति मिलेगी। ये सब आशीष होती है परमेश्वर की, जो परमेश्वर हमको देता है। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण पहले बता दूं, उसके बाद में आगे चलूंगा। हम देखेंगे भजन संहिता 29 अध्याय और उसके 11 पद में देखें क्या लिखा है। हालेलुया। यहोवा की प्रजा को बल देगा। हाँ, यहोवा की प्रजा को शांति की आशीष देगा। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और यहोवा अपनी प्रजा को क्या देगा? शांति की आशीष। शांति की आशीष देगा। हालेलुया। शांति की आशीष। अब यहाँ पैसा थोड़ी आ गया, आशीष लिखा है यहाँ पर, तो शांति की आशीष परमेश्वर दे रहा है। तो इतनी शांति हमारे जीवन में होगी, वो अद्भुत शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना 16 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया।
वो जब जीत लिया है एक चीज, जो क्लेश हमारे थे वो खत्म हो गए और एक अद्भुत शांति प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है। हालेलुया। तो शांति की आशीष भी परमेश्वर हमको देता है, और भी कुछ आशीषें मैं आगे आने वाले दिनों में आपको मैं बताऊंगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस समय कि आशीष किसे कहते हैं। हालेलुया। तो आशीष कहते हैं परमेश्वर के आशीर्वाद को, बड़ों के आशीर्वाद को। और जैसे कि अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया कि तेरे द्वारा सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। वो आशीर्वाद है अब्राहम का, क्योंकि अब्राहम जो था वो परमेश्वर का प्रियजन था। परमेश्वर ने उसको बुलाया था, और जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो उसने कुछ भी नहीं सुना और चुपचाप से चल दिया। कोई आर्गुमेंट नहीं किया परमेश्वर से, कोई बहस नहीं की कि मेरा तो यहाँ पर कारोबार है, मेरे माँ बाप यहाँ रहते हैं, मेरा तो यहाँ पर अच्छा जमाया काम है, मैं कैसे चला जाऊं। तब परमेश्वर ने जब उसे कहा कि ये सब कुछ छोड़ के तू उस देश में चला जा जो मैं अभी तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं था परमेश्वर ने, सिर्फ वायदा किया था उससे कि मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम जो था वहां से लूत और सारा को लेकर निकल पड़ा। हालेलुया। तो वो आशीष हमको मिली, अब्राहम की आशीष, परमेश्वर से होते हुए, अब्राहम से होते हुए वो आशीष हम तक पहुंची। हम देखेंगे गलातियों 3 अध्याय और उसका 28 पद पढ़ें क्या लिखा है। गलातियों 3 अध्याय और उसका 28 पद। हालेलुया। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी है। हालेलुया। जो वारिस होता है उसी को सब कुछ मिलता है, उसी को मिलता सब कुछ। जो वारिस नहीं होगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो हम प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं, और उस आशीष के, उस आशीर्वाद के, जो आशीर्वाद परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। आइए देखें जल्दी से वो क्या आशीर्वाद थे। 8 आशीर्वाद है वहां पर जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिए हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय और पहले पद से पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, लिखा है कि अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता को घर को छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है परमेश्वर ने, कोई चित्र भी नहीं दिखाया उसको, कोई उसको नक्शा भी नहीं बताया कि ऐसे होगा, ऐसा होगा, वहां पर ऐसा होगा, कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ एक छोटी सी बात उसकी ओर कही है परमेश्वर ने। क्या कहा है कि अपना देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ठीक है, आगे पढ़े क्या लिखा है। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, पहली बात, मैं तुझसे बड़ी, ये आशीर्वाद है सब, ये परमेश्वर के आशीर्वाद हैं। ये परमेश्वर अब्राहम को आशीष दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। यही से वो आशीर्वाद हमको मिले हैं जो आज हमारे पास तक पहुंचे हैं, और वो है परमेश्वर द्वारा अब्राहम को दिए गए आशीर्वाद, अब्राहम को दिए गए वो आशीष जो आज हम और आप बटोर रहे हैं, उसे ले रहे हैं। हालेलुया। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या है। जो तुझे आशीर्वाद दे हाँ, उन्हें मैं आशीष दूंगा। हाँ, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे हाँ, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल मेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल, सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं लिखा हुआ, याजकों के लिए नहीं लिखा हुआ, कोई राष्ट्र विशेष नहीं है, कोई जाति विशेष नहीं है, कोई लिंग विशेष नहीं है, लिखा सब राष्ट्र। क्या लिखा बेटा, दोबारा पढ़ दे। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें हाँ। आशीष दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा, यहोवा ने इस वचन, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चल दिया। देखिए, कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कोई बहस नहीं की उसने। वो कह सकता था कि पिताजी यहाँ पर तो मेरा सब कुछ है, प्रभु मेरा सब कुछ है, यहाँ पर मेरे माँ बाप भाई बहन सब रिश्तेदार हैं, यहाँ पर सब कुछ है मेरा, मैं कैसे छोड़ दूं। कुछ नहीं बोला और वो चल दिया। यही तो उसका
100% था जो उसने परमेश्वर को अपना दिया, और परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जिसके नाम के द्वारा आज हम भी आशीषित होते हैं। हालेलुया। तो धन जो है वो आशीष नहीं है, आशीर्वाद है परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 28 पद में हमको दिया है। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने आदम से कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। जब परमेश्वर ने आदम से ये बात कही थी तब उस समय हम आदम के अंदर थे हम लोग, और वहां से निकलते 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 आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, और वो आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। हालेलुया। हम देखते हैं उसके बाद 3 अध्याय में आकर एक एंट्री होती है शैतान की, एक इब्लीस की एंट्री होती है अदन की वाटिका में, और वो अदन की वाटिका में आकर हव्वा को बहकाता है, और वो अनाज्ञाकारिता करती है, और वो लोग फल खा लेते हैं। फल खाने के बाद क्या होता है? पाप आ जाता है, श्राप आ जाता है, बीमारी आ जाती है, दुख, चिंता, परेशानियां, और क्या हो जाता है? परमेश्वर से अलगाव। सबसे खतरनाक चीज यही थी कि परमेश्वर से अलगाव हो जाता है मनुष्य का, और परमेश्वर क्रोधित होता है वहां पर पहली बार आदम और हव्वा से। और जब कोई क्रोध में आता है तो वो अवश्य है कि वो श्राप भी देता है। परमेश्वर ने भी श्राप दिया, और हम देखते हैं कि वो श्राप आज भी मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तो यहाँ से निकलकर हम आगे चलते हैं 6 अध्याय में। 6 अध्याय में पहली बार परमेश्वर पछताया मनुष्य की प्रवृत्ति को देखकर, मनुष्य की आदतों को देखकर। मनुष्य बुराई में घिर गया था, वहां पर ऐसे हालात हो गए थे कि लोग बुराई में घिरे हुए थे। समलैंगिकता थी, व्यभिचार था, गंदगी थी, सब कुछ था वहां पर। परमेश्वर ने जब उनके घिनौनेपन को देखा तब परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ, और परमेश्वर ने क्या किया? एक व्यक्ति था उस समय जो धर्मी था, और उसका नाम था नूह। परमेश्वर ने उसको चुना, और परमेश्वर ने कहा कि एक जहाज बना, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि अब मैं इस सृष्टि को नष्ट कर दूंगा। तब नूह ने एक जहाज बनाना शुरू किया, और उस जहाज को बनाने में उसको 120 साल लगे, और वो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी नूह की। 120 साल तक वो यहूदियों को, इजरायलियों को समझाता रहा, प्रचार करता रहा उनके जीवन में कि आ जाओ, जहाज में बैठ जाना, बच जाओगे, नहीं तो सारी सृष्टि नष्ट होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर 40 दिन और 40 रात बारिश करेगा। इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि तब तक पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई थी, भूमि सिर्फ कोहरे से सींच जाती थी, जिससे पेड़ फलवंत होते थे। हालेलुया। और 120 साल तक वो प्रचार करता रहा, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। और उसके बाद सही समय पर परमेश्वर ने बारिश की, और 40 दिन 40 रात बारिश होती रही। नीचे से भी पानी फूट निकला, पानी के सोते फूट निकले, और पानी बढ़ते 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 बहुत बढ़ गया, यहाँ तक कि पहाड़ भी डूब गए। और जो पहाड़ 150 दिन बाद क्या हुआ? पानी सूखा, और वो जो जहाज था वो अरारात पर्वत पर जाकर रुक गया। और परमेश्वर ने वहां पर, हम देखते हैं, एक पद और मैं पढ़वाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये। 8 अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़ेंगे, उत्पत्ति 8 अध्याय और उसके दूसरे पद में देखें क्या लिखा है। और गहरे समुद्र के सोते हाँ, और आकाश के झरोखे बंद हो गए। हाँ, यहाँ लिखा है कि गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वो भी थम गई। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? आकाश के झरोखों को बंद कर दिया। हालेलुया। और हम एक चीज देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर जो चीज दे देता है उसे कभी वापस नहीं लेता, लेकिन उसे रोक देता है, और हमसे शर्त रखता है कि अगर ऐसा करोगे तभी ऐसा होगा। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मुझ में बने रहो तो तुम फलवंत होगे, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। तो ये तो जो है ये एक शर्त है, अगर हम ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। हालेलुया। तो ये जो झरोखे बंद हो गए, इसके विषय में क्या किया परमेश्वर ने? मेरे और आपके लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए कुछ शर्त रखी। ये कहाँ बंद हुए? उत्पत्ति 8 अध्याय उसके 2 पद को मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखे हैं, पढ़ दे बेटा, क्या लिखा है? और गहरे समुद्र के सोते हाँ, और आकाश के झरोखे बंद हो गए। आकाश के झरोखे बंद हो गए, और जो बारिश होती थी वो भी थम गई। अब ये झरोखे जब बंद हो गए
तब परमेश्वर ने शर्त रखी मनुष्य के लिए, वो लिखा है मलाकी 3 अध्याय और उसके 9 पद को पढ़ेंगे, 9 और 10। हालेलुया। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, हाँ, लिखा है तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारी जाति ऐसा करती है। और सारे दुश्मन भंडार में ले आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ये नहीं कि मैं सिखा रहा हूं तो ये आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है, ये मेरे लिए भी है। लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आइए जल्दी से निकालेंगे दूसरा इतिहास। पहले इसको पूरा पढ़ दे बेटा, क्या लिखा है 10 पद को। हालेलुया। सारे दुश्मन भंडार में ले आओ, हाँ, लिखा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु है। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है हम्म कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झोंके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हाँ, हूँ। लिखा है कि परमेश्वर यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं करता। हालेलुया। और अभी मेरे पास 10 मिनट है, मैं बहुत जल्दी से आपको आगे लेकर चलूंगा। मैं निकालेंगे दूसरा इतिहास 31 अध्याय और इसके 3 पद से मैं पढ़ूंगा, जल्दी से पढ़ूंगा, आप समझ लेना उस बात को। यहाँ लिखा है फिर उसने अपनी संपत्ति में से, सॉरी 2 से पढ़ूंगा मैं, और राजा हिजकिय्याह ने याजकों के दलों को और लेवियों को, वरन याजकों और लेवियों दोनों को प्रति दल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवकाई के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे लोग जो लोगों की छावनी यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर होम बलि, मेल बलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति क्या करें। अब एक ग्रुप उसने ठहरा दिया चर्च के अंदर। अब उनके लिए क्या सोच रहा है हिजकिय्याह? फिर उसने अपनी संपत्ति में से राजभाग को जो होम बलियों के लिए ठहरा दिया, अर्थात सवेरे और शाम को होम बलि और विश्राम और नए चांद के दिनों और नियत समय को होम बलि के लिए, जैसा कि यहोवा की व्यवस्था में लिखा है। और उसने यरूशलेम में रहने वालों को, याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सकें। हालेलुया। जब पेट भरा होगा, जब भरपूरी होगी, तभी काम कर सकेंगे। ये बात राजा हिजकिय्याह सोच रहा है, इसलिए उसने प्रजा को आज्ञा दी कि वो क्या करें, दशमांश लेकर आए। हालेलुया। ये आज्ञा सुनते ही इजरायली अन्न, नया दाख, मधु, टटका तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज की बहुतायत देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। और जो इजरायली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे, वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी, लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। इस प्रकार ढेर का लगाना उन्होंने 3रे महीने आरंभ किया और 7वें महीने में पूरा किया। जब हिजकिय्याह और हाकिमों ने आकर उन ढेरों को देखा, तब यहोवा को और उसकी प्रजा इजराइल को धन्य कहा। तब हिजकिय्याह ने याजकों और लेवियों से उन ढेरों के विषय में पूछा, और अजर्याह महायाजक ने, जो सादोक के घराने का था, उनसे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई भेंटें लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने पाते हैं, और वरन बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है, और जो शेष रह गया उसी का यह बड़ा ढेर है। हालेलुया। एक आशीष परमेश्वर दे देता है, हमें आशीर्वाद देता है जब हम दशमांश से चर्च में लेकर आते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या शर्त रखी है परमेश्वर ने दशमांश लाने की? मलाकी 3 अध्याय के 10 पद में लिखा, सारे दशमांश भंडार में लेकर आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा जो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे जो उत्पत्ति 8 की 2 में बंद कर दिए गए थे, उसके विषय में कहता है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। अपरंपार, इसकी कोई गिनती नहीं है।
कब? जब हम दशमांश भंडार में लेकर आएंगे। हालेलुया। यानी क्या? सारे दशमांश, 3 प्रकार के दशमांश हैं। हमारी कमाई का 10वां हिस्सा, हमारे समय का 10वां हिस्सा, हमारी उम्र का 10वां हिस्सा। इसके बारे में मैं अगली बार आपको बताऊंगा, इन तीनों के बारे में। लेकिन मैं आपको आज बताता हूँ 4 प्रकार के दान होते हैं दोस्तों। जो दशमांश होता है वो कभी भी डिब्बे में या बॉक्स में या थैली में नहीं डाला जाता, वो लिफाफे में डालकर पास्टर के हाथ में दिया जाता है, वो पास्टर का होता है। हालेलुया। और दूसरा दान होता है चंदा, जो हम हदिया जिसको कहते हैं, जब थैली में हम या बॉक्स में डालते हैं, चाहे हमारे कितने भी पैसे हमारे हाथ में है वो हम उसमें डाल दें। तीसरा जो दान होता है वो होता है निज भेंट। चर्च के लिए कुर्सी, ट्यूबलाइट, पंखा, मेज, जो भी आपके मन में परमेश्वर डालता है वो आप उसको चर्च में ला कर दें, या पास्टर के लिए कपड़े या कुछ भी मन में आता है परमेश्वर के द्वारा, तो वो पास्टर के लिए या चर्च के लिए करे, वो होता है निज भेंट। और चौथा जो दान होता है वो अलग होता है। वो आपका मन करता है कि आप किसी को देना चाहते हैं, कोई पास्टर आपके घर में आ गए, आप उसके लिए मुट्ठी खोलना चाहते हैं, तो आप दशमांश में से निकाल कर ना दें, परमेश्वर उसकी आशीष आपको अलग से देगा। और हम किसी संस्था को देना चाहते हैं, किसी करना चाहते हैं, तो वो चौथा दान है, वो अलग है। 4 प्रकार के दान है। एक दशमांश है, एक दान है जो हम चर्च में आखिरी गाने में डालते हैं, तीसरा है निज भेंट, और चौथा है अन्य दान जो हम दूसरे पास्टर को, दूसरे चर्चेस को, जो दूसरी संस्था को, दूसरे लोगों को, एवेंजलिस्ट को हम मुट्ठी खोल कर देते हैं। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखता। जब हम अपनी मुट्ठी खोलते हैं तब परमेश्वर क्या करता है? हमारी मुट्ठी को भर देता है। हम देखेंगे नीति वचन 11 अध्याय और इसके 24 पद में देखें क्या लिखा है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, हाँ, लिखा ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, तो भी उनकी बढ़ती ही होती तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते और ऐसे हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, जो पिछली बार दिया था उससे कम देते हैं, और इससे उनकी घटती होती है। यानी कि बड़ी कंजूसी करते हैं हम दान डालने में, और यहीं पर ही हम गलती करते हैं। मरकुस में लिखा है, मरकुस 7 अध्याय को अगर मैं जल्दी से पढ़कर आपको बताऊं, 7 अध्याय के 20 पद में, 21 पद में यहाँ लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य का शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, ये चोरी है। हम दान में चोरी करते हैं। हम सोच के चलते हैं घर से कि आज 100 रुपए हम चंदे में डालेंगे, लेकिन रास्ते में एक पानी की बोतल उसी पैसे से ले लेते हैं, बच्चों को कुरकुरे या चिप्स खिला देते हैं उसी पैसे में से। बच्चे किसते हैं चर्च में जाते जाते 60, 70, 80 रुपए वो हम चर्च में डाल देते हैं। हम चोरी करते हैं। हालेलुया। हम समय की चोरी करते हैं। चर्च अगर 10 बजे का है, हम 11:30 बजे या 10 बजे ना पहुंचकर हम 11 बजे पहुंचते हैं। हम 10 मिनट भी अगर देर कर रहे हैं तो हम चोरी कर रहे हैं परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। हम दशमांश में चोरी करते हैं। हमारी तनख्वाह अगर 15,000 है तो 1500 रुपए वो चर्च के हैं, वो पास्टर के हैं, उसमें हमारा कोई भी हिस्सा नहीं है, उसमें भी हम चोरी करते हैं। 15,000 की जगह हम 1500 की जगह हम 1000 रुपए चर्च में देते हैं, और वो 500 रुपए कर्जा चढ़ जाता है परमेश्वर के ऊपर, और वो चक्रवर्ती ब्याज दे जाता है। अगली बार मैं आपको बताऊंगा, दशमांश तो पुराने नियम का एक रूल है, लेकिन नया नियम दशमांश के विषय में क्या कहता है ये अगली बार मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि हम जब चोरी करते हैं, हमें जो दिया है परमेश्वर ने, उसका हम एक हिस्सा निकाल कर पहले से रखें, आखिरी नहीं। आइए आखिर में जल्दी से एक वचन देखेंगे, नीति वचन 3 अध्याय और उसके 7 पद 6, 7 से पढ़ेंगे। 7 पद से पढ़ें क्या लिखा है, 3 के 7 से। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हाँ, लिखा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना। हाँ, यहोवा का भय मानना, और बुराई से अलग है। बुराई से अलग रहना। और ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हाँ, और अपनी संपत्ति के द्वारा। हाँ, ध्यान से सुनिए, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी कमाई के द्वारा, अपनी तनख्वाह के द्वारा, अपनी सैलरी के द्वारा, हाँ, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे दे। पहली उपज, आखिरी नहीं। परमेश्वर को झूठा नहीं चाहिए। आप लाए, तनख्वाह है आपकी 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, कितनी भी तनख्वाह है आपकी, चाहे आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, आप लाइए घर पे, पहले प्रार्थना कीजिए उसके ऊपर, और उसमें से 10वां हिस्सा निकाल कर पहले चर्च में
चर्च के लिए रख दीजिए, पहला हिस्सा, आखिरी नहीं। ये नहीं कि तनख्वाह ही पहले, ये घर का किराया, ये राशन, ये इधर के, ये उधर के, ये रोज का खर्च, ये इधर के। और कितने बच्चे, अगर 1500 रुपए चर्च में देने हैं तो बच्चे तो 800 रुपए हैं, चलो पादरी साहब को दे देंगे, पादरी साहब कुछ बोलते तो है नहीं, लेकिन परमेश्वर बहुत कुछ बोलता है दोस्तों। याद रखना, परमेश्वर अगर किसी का कर्ज रखता नहीं है तो वो कर्ज छोड़ता भी नहीं है। हालेलुया। और हम देखते हैं अगर हम चोरी करते हैं तो वो चोरी कहां पर जाती है। आखिर में एक वचन मैं जल्दी से पढ़वा के मैं समाप्त करूंगा। हाग्गे नबी की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ें, क्या लिखा है। हाग्गे 1:5। हालेलुया। मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पर मिल गया मेरे को। हाँ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब चनाव का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है, छेद वाली थैली में डाला और नीचे से निकल गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को देने में कोताही बरती है, हमने चोरी की है परमेश्वर के दशमांश में से, परमेश्वर के समय में से, और वो हम कहाँ डालते हैं? अपनी कमाई को छेद वाली थैली में से। तो यूं ऊपर से डाला, नीचे छेद है, वो निकल कर कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास, वकीलों के पास, और पुलिस वालों के पास, मैकेनिकों के पास, चोरों के पास, डकैतों के पास, और कहीं गिर जाता है। हालेलुया। ये छेद वाली थैली है। ये छेद वाली थैली दोस्तों हमारे पास नहीं होनी चाहिए। हम अगर परमेश्वर का आशीर्वाद हमें चाहिए तो हमारे पास पूरी थैली होनी चाहिए जिसमें एक भी छेद ना हो। उस छेद को भरने के लिए उसको सिल कर रखिए, एक भी छेद ना हो, और हम वफादारी से परमेश्वर के साथ रहें। अब्राहम की तरह, अब्राहम जैसे वफादार था, हम भी उसके साथ वफादार बने रहें, और हम वो आशीषें पाएंगे जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। हालेलुया। तो वचन ने लिखा है मलाकी 3 अध्याय उसके 10 पद में कि सारे दशमांश मेरे भंडार में लाओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। अगली बार मैं आपको 3 दशमांश के बारे में बताऊंगा, और नया नियम दशमांश के विषय में क्या कहता है मैं वो आपको बताऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरी आवाज आ रही है सब तक? हाँ, आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आवाज ही नहीं जा रही मेरी आगे। तो प्रभु आप सबों को आशीषित करे आज के इस सुंदर वचन के द्वारा। ब्रदर ने दशमांश का फाइनेंशियल जो एक आर्थिक अध्ययन जो बाइबल के अनुसार जो होता है, बिब्लिकल फाइनेंस जिसको कहते हैं, उसका एक अंश सभा के आगे रखा है। और मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे इसकी गहराई को मैं और आप सीखेंगे, और आज के विश्वासियों को इन गहरी बातों का सीखना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवानों के लिए, सबों के लिए इस पर ध्यान देना है। भविष्य में और भी बातें ब्रदर हमारे सामने लेकर आएंगे, क्योंकि इसका जो स्टडी है ये बड़ा है। सो आइए आज की सभा को एक प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर कामनी हमारे साथ में है, वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी और फिर आज की सभा को समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आपके पवित्र मीठे नाम को इस शाम के सुंदर समय हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आप अति करुणा दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु यीशु मसीह। प्रभु सारी मान, महिमा और आदर आप ही को देते हैं लॉर्ड, क्योंकि आप ही हमारे जीवन के लिए सब कुछ हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपने आज तक भी प्रभु हम हर एक को प्रभु अपने आंखों की पुतली के समान संभाला प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते लॉर्ड। प्रभु हमारे हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया प्रभु यीशु मसीह। हमें किसी भी बात की कमी घटी न होने दी लॉर्ड। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। जिस खूबसूरती से आपने अपने अनुग्रह में हमें चलाया प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। इस सुंदर से वचन जो हमने सुने हैं लॉर्ड प्रभु, ये हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु, और हम इसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप हमारी मदद और सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जाने अनजाने में जो भी सारी गलतियां, जो भी सारे पाप
हम आपके विरुद्ध में करते हैं लॉर्ड। Lord, हर एक hallelujah. गलती और पापों की क्षमा आप हमें दीजिए लॉर्ड। और प्रभु आपके अनुग्रह में हमेशा हमेशा चलाते रहे Oh, प्रभु yes. यीशु मसीह। प्रभु यहाँ पर जितने भी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, उन हर एक को आप आशीर्वादित करें लॉर्ड। उनकी क्या जरूरत है प्रभु हम नहीं जानते लॉर्ड, Yes. पर हर एक की जरूरतें अपने स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करें Oh, yes. प्रभु। Amen. और अपने बच्चों को आप आशीर्वादित करें लॉर्ड आशीर्वादित गॉड जीसस। प्रभु यीशु मसीह वो आपकी महानता को, आपकी महिमा को देखने पाए प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. ऐसे आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु यीशु कार्य। मसीह। प्रभु आगे का पूरा पास्टर राज मसीह उनको भी आपके सामर्थ्य हाथ में Lord, सौंपते bless लॉर्ड। them, Lord प्रभु ने Jesus. आशीर्वादित करे Hallelujah. लॉर्ड। Thank you, इतने Jesus. बच्चों के साथ आप हमारी अगुवाई करी लॉर्ड। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। Oh, और yes. आपने उन्हें इस्तेमाल किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं धन्यवाद प्रभु। करते हैं, उनके यीशु। परिवार को आप संभालिए प्रभु यीशु मसीह। उनके हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करिए पूरा लॉर्ड। कीजिए। प्रभु आने वाले हर एक दिनों में आप हम हर एक की अगुवाई करें प्रभु। Yes. ये सभी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुना कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। Amen. Amen. Thank you, स्वर्ग के Jesus. मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह Hallelujah. और उनकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। आमीन। Amen. Amen.